निकल जाएं, कितने उतार आए होंगे और कितने उतार आए होंगे और कितने चढ़ाव आए होंगे। ये नए नए मुनि भक्त, बोलो ये नए नए मुनि। बंदर क्या जाने अदरक का, बोलो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और ये बागड़िया परिवार क्या जाने मुनि का स्वाद। ये कहते हैं हम पहले सोचते थे महाराज जी लोग क्या करते होंगे दिन भर, जब ये मुनिचर्या में भीतर घुसे ना तो इनको पता चला कि अरे इनके पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। यानी ऐसा लगता कि समय एक न एक भागम भाग ये सोचते हम ही बिजी रहते हैं, पर इनसे ज्यादा तो यहां से स्वाध्याय छूटा, दर्शन करने गए, शांति धारा करके आए, यहां पर स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय छूटा कि ऑफिस से सीधे मॉल पर आ गए, ऑफिस से सीधे यहां से छूटे तो आहारचर्या के लिए, वहां से आए तो इरियापत पचीकरण, वहां से हुआ तो सामायिक स्वाध्याय, आनंद यात्रा, एक से एक काम लगा। 1 मिनट का समय नहीं है। पहले सोचते थे कि जो गुरु की भक्ति करते हैं वो पागल है, अब दुनिया इन्हें पागल कह रही, अब दुनिया इनको पागल कह रही कि भैया ये पागल। जब इसका स्वाद आता है तो पीछा छूटता, जहां गुरु आते हैं, बोलो जहां गुरु आते हैं सोना सोना हो जाता है, और जहां से चले जाते हैं वहां सूना, जहां आ जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां चले जाते हैं वहां सूना सूना हो जाता है। पूछ तो लो पसंद क्या है, पूछ तो लो हे गुरुवर। कई लोग तो कंजूस हैं, वो उनको लगता कहीं आइटम बता दिया मैसूर पाक तो 1 किलो घी लग जाएगा। अरे घी मत लगाओ, धी लगाओ, घी मत लगाओ, धी लगाओ, धी। गुरु के लिए घी लगाने की जरूरत नहीं है, गुरु के साथ धी माने बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। कहो हे गुरुवर, ये प्यारे प्यारे पल याद आएंगे, ये प्यारे प्यारे पल याद आएंगे। आज मैं भी तो आपसे प्रश्न पूछवाऊंगा, पर मैं सोचता हूं कि देखो आप सब लोगों का कितना पुण्य है। एकदम से ख्याल आया मुझे, बोलो अरे ऐसा करो ना एकदम से, नहीं ये दिल्ली वालों की यहाँ उसको पहली बार सुन रहा हो, रतलाम सुनने आया कि एकदम से क्या ख्याल आया, बोलो एकदम से, हाँ ऐसा करो ना, एकदम से ख्याल आया। क्या ख्याल आया? और मैं सोचता हूं कि लोगों के आयु कर्म के निषेक, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी आज के चिंतन की, लोगों के आयु कर्म के निषेक पापियों के साथ खिर जाते हैं। किसके? आयु कर्म के निषेक दोस्तों के साथ खिर जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ में खिर जाते हैं, होटलों पर खिर जाते हैं, टॉकीज में खिर जाते हैं, बाजार में खिर जाते। अहो तुम्हारे पुण्य की दशा, तुम्हारे आयु कर्म के निषेक एक महाव्रती के साथ खिर रहे हैं। तुम्हारे आयु कर्म के निषेक ये जीवन के सुनहरे पल एक आचार्य महाराज के साथ, 2 युगल मुनिराजों के साथ, एक देशव्रती के साथ तुम्हारे आयु कर्म के निषेक खिर रहे। इससे बड़ा संयम और क्या होगा? मेरी गति कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलो अंकित भाई, मेरी गति कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आयु कर्म के निषेक, रखो कलेजे पर हाथ, मेरे आयु कर्म के निषेक महाव्रतियों के साथ खिरते हैं। बोलो मेरे आयु कर्म के निषेक महाव्रतियों के साथ खिरते हैं, लोगों के उपन्यास के साथ खिरते हैं, और हमारे सन्यास के साथ खिरते हैं, लोगों के भोगों के साथ खिरते हैं, और हमारे आयु कर्म के निषेक एक मुनिराज के साथ केसलोंच देखते देखते आयु कर्म के निषेक खिर रहे, आहार देते देते आयु कर्म के निषेक कर रहे, खिर रहे, भैया वृत्ति करते करते आयु कर्म के निषेक खिर रहे, प्रवचन सुनते सुनते आयु कर्म के निषेक खिर रहे। इससे बड़ा पुण्य और, बोलो इससे बड़ा पुण्य और, इससे बड़ा पुण्य और आयु कर्म के निषेक तो उनके भी खिर रहे जो होटल पर
होटल पर बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, उनके भी खिर रहे, पर हमारे तो विशेष स्पेशल है ना खिर रहे हैं। इसलिए हमारी गति कोई नहीं बिगाड़ सकता है। क्या पसंद है बोलो आपको हे गुरुवर? हाँ बिल्कुल, हंस के कस के मुस्कुरा के दोनों आई कांटेक्ट के साथ, बस सब कुछ तोड़ना, आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना। मेरा सब कुछ चुरा लेना, आपको चोरी का पाप नहीं लगेगा। मेरी माला चुरा लेना, तुम्हें जो जो अच्छा लगे मेरे कमरे में से ले जाओ। आपको कलश अच्छा लगे ले जाओ, आपको जो अच्छा लगे, घड़ी अच्छी लगे, माला अच्छी लगे, पाटा अच्छा लगे, बिल्कुल ले जाओ, आपको चोरी का पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मेरी मुस्कुराहट चुराई ना, तो आपको भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। मेरी मुस्कुराहट छीनने की, बिल्कुल मेरी खुशी मत छीनना, मेरा अमन चैन मन खींचना, बस सब कुछ छीन लेना, लेकिन मेरी मुस्कुराहट हाँ बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। नहीं मजा नहीं आ रहा, 23वां दीक्षा दिवस है, 23 कुंटल की तो आवाज हो, बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? अरे भैया इस नापसंद दुनिया में, ये नापसंद दुनिया में जी क्या कुर्ता पहने, एक कपड़े तो देखो, ये जैसे गोटू कुर्ता पजामा पहने, चक्रवर्ती उससे नाक पोंछता था, चक्रवर्ती उससे ना ऐसे कपड़ों से, ये देखो ना, ये कपड़े देखो, ऐसे ऐसे नितिन जैसे पहने, ऐसे चक्रवर्ती हाथ पहुंचता था। ये क्या कपड़े हैं? क्या कहाँ के कपड़े पहन कर क्या कपड़ा पसंद करना, क्या मकान पसंद करना, क्या खाने का आइटम। रसगुल्ले कितने बार खाए फिर भी स्वाद नहीं बचा, काजू कितने बार खाए फिर भी स्वाद नहीं बचा, है ना, सोन पापड़ी कितने बार खाई फिर भी स्वाद नहीं बचा। बस मुझे तो ये खाने पीने का कोई भी पसंद ना था ना है। महिलाएं चर्चा करती रहती, ये बना लो महाराज जी बहुत अच्छे से लेते हैं, ये बना लो, ये चुप रह के तो बना ही नहीं सकते, तुम ये बनाओ, ये आचर्षी बहुत अच्छे से लेते हैं, ढक के रख दो, बराबर देना है इसके लिए। अरे तुम क्या पसंद की चीज बनाओगे? दो खाने के बाद उससे नफरत हो जाती है। क्या 2 आइटम 2 लड्डू खाने के बाद नफरत हो, अच्छा ही नहीं लगता, कोई 10 परोस दे तो भी मन नहीं है ना। पसंद है संसार से क्या पसंद करना, पर मुझे तो एक ही आइटम पसंद था। बता दूं क्या? 8 नवंबर को पिक्चर बताई थी नदिया के पार। आज वो आपके लिए मैं आपको बता रहा, मेरा खूब है ना बहुत मन पसंद आइटम था। महिला सोच रही अगर आज बता देंगे ना तो मैं तो अब भी चली जाऊंगी, तुरंत बना करके दूंगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल तैयार बैठी 2-3 महिलाएं, तो वो आधी उठ भी गई हैं थोड़ी सी, कि आचर्षी ने घोषणा की और हम यहां से बिल्कुल गए और मैं बना करके आज ही दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आचर्षी ने इतने दिन बताया नहीं, मेरा मन, बताऊं क्या? थोड़ी देर से बताएंगे, बाद में बता देंगे ना, क्या दिक्कत, अभी तो हम जा थोड़ी रहे कहीं, बाद में बता देंगे। प्रभात भाई 2-4 दिन के बाद, बिल्कुल अभी, अरे बोलो हाँ सुनना है कि नहीं? बाद में बता देंगे जी, अर्पण भाई बाद में सुन लेना, आशीष जी बाद में सुन लेना, कभी भी बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी जा थोड़ी रहे ना, अभी तो हम यही हैं। नहीं अभी बिल्कुल सब्र नहीं है, मुझे तो बता नहीं था, मैं आपकी राय ले रहा था, मुझे तो बता नहीं था, मैं सोच रहा था देखे लोगों की गड़िया जो सोच रहे बंद करो दुकान जाना है, कुछ नहीं, नमो सिद्धाराम, हमारा बस चले तो बाजू की हम झालर भी आपकी निकाल दे भैया, ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना। मेरे लिए इतना पसंद वो आइटम था, इतना पसंद था, मैं उस आइटम के बिना एक दिन रह ही नहीं सकता था, इतना पसंद था। लोग इतना चल मत लो इस आइटम को मत लो, पर मुझे तो वही चाहिए आइटम, इतना पसंद है। मैं कैसे बताऊं आपके लिए, मैं बता दूंगा तो फिर आपकी लाट टपकने लग जाएगी। पंडित जी आपसे बताऊं क्या? 2-4 बड़े बुजुर्ग, 5 मिनट मैन स्टैंड अप, बताइए बताऊं क्या? आप भी इन्हीं क्या पक्ष लेंगे? सही है भाई, इन्हें रिश्तेदारी निभाना। हाँ मेरा पसंद जो आइटम था मुनि महाराज, मेरा जो पसंद आइटम था मुनि महाराज, बस मुझे मुनिराज मिल जाए ना तो समझ जाओ मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या भोजन क्या पानी क्या कपड़े क्या जीवन, बस मुनिराज मिल जाए, गुरु का दर्शन मिल जाए,
बस वही हमारे लिए सब कुछ था और उसका फल इतना मिला, उसका फल इतना मिला, मुनि की सेवा का फल मिला कि मैं आज खुद ही मुनि बन गया, मैं खुद ही मुनि बन गया। बस ध्यान रख के चलना, आपने बहुत आती हैं, ये दीक्षा ऐसी होती है, नदियां कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती है। और आप सभी पत्थर मत बनना, पानी बनना। पत्थर स्वयं का रास्ता रोकता है और दूसरे का रास्ता रोकता है, लेकिन नदी अपना खुद रास्ता बना लेती है, वो कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती है। और मैंने ये तय किया कि मुझे मुनि बनना है। सबका विरोध था, सबका विरोध था, लेकिन जहां होता है कर्म का निरोध, वहां कुछ नहीं कर सकता है परिवार का। जहां होता है कर्म का निरोध, वहां कुछ नहीं कर सकता है परिवार का। लोगों ने खूब कहा तुम जाओगे तो हमेशा कर लेंगे हम। अब लोग तो, परिवार के लोग तो डरवाते ही हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि ब्याह हो जाए तो बहू आ जाए, चाहे भली वो साथ में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इच्छा तो रहती घर में रहे, ऐसा करें वैसा करें, फलाना करें ढीकड़ा, पर अपनी भी तो इच्छा होना चाहिए। रोकते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो पक्का पत्थर दिल हूं। और आचार्य महाराज के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ये हमारा सौभाग्य था कि गुरु ने मुझे स्वीकार, ये मेरा सौभाग्य था कि गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया और इसके योग्य बना दिया, दीक्षा के योग्य बना दिया। और आज का वह दिन था 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को एक साथ बने थे 13 दिगंबर। क्या एक साथ 13 दीक्षाओं का कार्यक्रम संपन्न हुआ आचार्य महाराज के कर कमलों के द्वारा। और ये आज का दिवस हमारे यहाँ जितने भी आचार्य गुरुवर के शिष्य हैं, वो आज इस दीक्षा दिवस के लिए गुरु उपकार दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। गुरु का उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो कुछ भी है वो सब गुरु की कृपा है, जो कुछ भी है सब गुरु का आशीर्वाद है। जो कुछ भी मैं तुझे दे रहा हूं वह सब मेरे गुरुवर का दिया हुआ है। मेरे पास क्या है? मैं तो एक नादान था, नादान से उन्होंने मुझे पहले इंसान बनाया और इंसान से उन्होंने मुझे भगवान, इंसान से उन्होंने मुझे भगवान बना दिया। संयम का यही मार्ग है। अभव्य जीव अनंतवार मुनि बनता रहता, मिटता रहता, बनता रहता, मिटता रहता, बनता रहता, मिटता रहता है। फिर भी उसे आत्मा की अनुभूति ना होने से 31 सागर तक 9वें ग्रेविक में जाकर के लौट के संसार में ही आ जाता है। लेकिन मैं भावना ये भाता, मेरा तप, मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरी स्तुतियां हैं, सब कर्म क्षय का कारण बने। बड़ी दुर्लभ पर्याय से मैंने मुनि पर्याय के लिए प्राप्त किया। कितने लोगों के दिलों को आहत किया। मैं कभी किसी को मानी बोलता हूं, कितनी महिलाएं आहार देती हैं, मैं कभी किसी को मां नहीं कहता हूं कि मां की तरह है, कि पिता की तरह है। अरे भैया, तुम दुनिया भर में मां बनाते फिर रहे हो, लेकिन जिस मां ने जन्म दिया था उसे क्यों रुला करके आए हो? मैं किसी को भाई नहीं बनाता हूं, मैं खुद अपने भाई को छोड़ के आया, फिर किसी को भाई क्या बनाना? राग के संबंध किसी से नहीं बनाना। मैं सबको यही सिखाता हूं, राग के संबंध मत बनाओ, चर्या से जुड़ो, चारित्र्य से जुड़ो, साधना से जुड़ो, तपस्या से जुड़ो। यही तो हमारी संपत्ति है। किसकी पूजा करते? आज आप तप की चर्चा करते, पूजा किसकी करते? तप की करते। तप करने के लिए हमने संयम धारण किया। मैं अपनी बातों में सबको लगा लेता हूं, ये मेरी खासियत है, खूबी है, विशेषता है। मैं अपनी बातों में सबको लगा लेता हूं, पर मैं किसी की बातों में कभी भी आने वाला नहीं हूं।
कभी भी आने वाला नहीं हूं। लोग एसी की भी चर्चा करते हैं, एसी की भी चर्चा करते हैं, कोई कुछ चर्चा करता, कोई कुछ चर्चा करता है, कोई हीटर की चर्चा करता है, कोई मीटर की चर्चा करता है, कोई थर्मामीटर की चर्चा करता है, पर मैं तो आत्ममीटर की ही चर्चा करता हूं। भैया ये सब चीजें मुझे मुनि हूं, मुनि ही रहने देना। मैं मुनि हूं, मुझे मुनि ही रहने देना। साधना जो कर रहा हूं भैया, तुम अपने स्वार्थ से हमारी तपस्या मत छुड़ाओ। तप से कर्म क्षय होते हैं, कर्म से तपों से कर्म का क्षय होता है। निश्चित ही मान के चलो, भावना यही रखता हूं कि जितना हो सके परोपकार करूं, सो उपकार करूं। मेरे साथ साथ सब जीवों का भी कल्याण हो, सबकी आत्मा का कल्याण हो। आप सभी ये भावना भाना कि भगवान ऐसा ही दीक्षा दिवस हमारी भी दीक्षा हो, हमारा भी आत्मा का कल्याण। सबका पथ एक है, बोलो सबका पथ एक है, आज नहीं तो कल। बोलो सबका पथ एक है, आज नहीं तो कल। बस कोई शाम को, कोई सवेरे, कोई इस भाव में, कोई अगले भाव में, पर मार्ग तो सही यही है। इसलिए आज मैं अपने आचार्य महाराज के चरणों में परोक्ष रूप से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। वे गुरुवर हमें वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें कि जैसे हमारे संयम के 23 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसी प्रकार से आगे का समय साधना आराधना द्वारा निकले। जैसे हे गुरुवर दीक्षा आपके कर कमलों से हुई है, उसी प्रकार से आपके चरणों में ही मेरा अंतिम समाधि मरण हो। यही मेरी तपस्या का असली प्रमाण पत्र है। अगर समाधि मिल जाती है तो हमारी साधना क्या है, खरी है, निश्चित ही है। ये सब महोत्सव आपके झोली में आए, आपके लिए महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है ना। आपने अपने पुण्य की वृद्धि की, इसी प्रकार से आप अपने पुण्य की आराधना करते रहना, अपने पुण्य को बढ़ाते रहना, और निश्चित ही इस संयम के मार्ग को आप भी सार्थक करना। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की।